First of all, a very auspicious morning to all my dear students. Students, today we are going to discuss your Flamingo books first poem, My Mother at 66. Before we discuss this poem, I would like to tell something important about poet कमला दास. बेटा आज मैं ना आपकी जो बुक है ना फ्लेमिंगो बुक की जो आपकी फर्स्ट जो पोएम है माई मदर एट 66 उसको डिस्कस करेंगे. इसको डिस्कस करने से पहले मैं जो है ना पोएट कमला दास जी है ना उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा ताकि एग्ज़ाम के दौरान है ना आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या फेस नहीं करनी पड़े. लेट्स स्टार्ट बेटा. कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अबाउट द पोएट से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ से अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं. कमला दास 1934 वाज बोर्न इन मालाबार केरला. कमला दास जी का जन्म है ना केरला के जो मालाबार में 1934 ईस्वी के अंदर हुआ था. सी इज़ रिकग्नाइज्ड होता है भी, इंट्रोड्यूस होना अच्छी तरीके से भी जानते हैं लोग उनको एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट्स. फॉरमोस्ट क्या होता है बेटा? फॉरमोस्ट होता है वेरी फेमस. कमला दास की जो पहचान है ना इंडिया के जो है ना जाने माने पोएट्स नहीं है उनमें से एक है कमला दास जी. यानी कि बहुत ज़्यादा फेमस जो पोएट्स नहीं इंडिया के उनमें से एक पोएट कौन है? कमला दास जी हैं. हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सटैलिटी एंड इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सोयल. यानी कि जो है ना उनका जो काम है ना किस चीज़ के लिए जाना जाता है? वास्तविकता को लेकर के और जो विविधताओं को लेकर के, और साथ में जो है ना हमारा जो कल्चर नहीं है अपने देश की मिट्टी का फ्लेवर उसके अंदर है. इंडिजिनस होता है स्थानीय. इंडिजिनस क्या होता है बेटा? स्थानीय, या फिर हम कह सकते हैं देशज. तो उनके जो है ना जो कार्य नहीं है जो भी उन्होंने लिटरेचर के अंदर कार्य किया है वो उस कार्य को किस रूप में जाना जाता है? भी उन्होंने ओरिजिनल काम किया है यानी कि वास्तविक काम किया है. वर्सटिलिटी के साथ काम किया यानी कि विविधता के साथ. वर्सटिलिटी क्या होता है? वेरिएशन के साथ. कहने का मतलब ये है कि उन्होंने किसी की नकल नहीं की है और ख़ास तौर पर उनके जो लिटरेचर के अंदर है ना अपने देश की जो मिट्टी की झलक देखी जा सकती है. इंडिजिनस में फिर से बता रहा हूँ, इंडिजिनस होता है वहाँ का जो है ना पर्टिकुलर जो निवासी नहीं होता कोई या स्थानीय होता है जो उसको कहा जाता है. कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम. कमला दास जी के जो है ना वो क्या करवा चुकी हैं? पब्लिश करवा चुकी हैं बहुत सारे नॉवल और शॉर्ट स्टोरीज जो छोटी छोटी कहानियाँ नहीं है. किस लैंग्वेज के अंदर है? इंग्लिश और मलयालम के अंदर. किस नाम से? अंडर द नेम ऑफ मधवा कुट्टी. यानी कि जो है ये किस नाम से लिखती है थी पोएम में? मधवा कुट्टी. यानी कि निक नेम है इसका, इनका पेन नेम से. पेन नेम किस पेन नेम से जानी जाती हैं? मधवा कुट्टी के नाम से बहुत सारी इंग्लिश और मलयालम के अंदर उपन्यास और छोटी छोटी कहानियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं. सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवल. उनके जो अगर हम इंग्लिश के जो कुछ लिटरेचर की बात करें तो उनमें कौन कौन से हैं? उनके उपन्यास का नाम दे रखा है यहाँ पर अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट. ये एक उपन्यास है जो 1977 ईस्वी के अंदर प्रकाशित हुआ. एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज और कुछ छोटी छोटी कहानियों का संग्रह है. उसका नाम क्या है? पद्मावती द हार्लेट एंड अदर स्टोरीज, जो कब प्रकाशित हुई? 1992 ईस्वी के अंदर. इन एडिशन का मतलब होता है इसके अलावा टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री. और इनके अलावा उनकी जो है ना जो 5 बुक हैं वो पोइट्री को लेकर के हैं. सी इज़ अ सेंसिटिव राइटर. सेंसिटिव होता है बेटा जो दिल से लिखता है कोई चीज़ को, यानी कि किसी चीज़ के साथ जुड़ करके लिखता है उसको सेंसिटिव बोलते हैं. वो एक क्या है? सेंसिटिव किस्म की राइटर है, लेखिका है. हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबल्टीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल इडियम. सबल्टीज क्या होता है बेटा? टी इसमें साइलेंट रहेगा, सबल्टीज बोलेंगे इसको. सबल्टीज होता है जटिल या बारीकी से. उन्होंने क्या किया है? जो मानवीय संबंध नहीं है, मानवीय संबंध जो उलझे हुए हैं उनकी जटिलता का ना एक प्रकार से संगीतात्मक रूप से वर्णन किया है. यानी कि इनकी जो है ना बेसिकली जो लिटरेचर है उसके अंदर है ना एक म्यूजिकल वे में इन्होंने है ना एक्सप्रेस किया है इनको. किनको? मानवीय संबंधों को. और उसी का एक जीता जागता उदाहरण कौन सा है? माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल. उसी का जीता जागता एक उदाहरण
आपके सामने कौन सी पोएम है, माई मदर एट 66। यानी कि किस वे में लिखा गया है बेटा, ये लिरिकल इडियम के रूप में लिखा गया है, जो बारीकी से अध्ययन करता है। अब इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको ना इस पोएम के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। बेसिकली दिस पोएम इज एक्सप्रेस द ह्यूमन रिलेशनशिप। बेसिकली ये जो पोएम है ना मानवीय संबंधों को व्यक्त करती है। बेसिकली वी इंडियंस आर अटैच टू ईच अदर। हम जो भारतीय है ना एज वेल एज इमोशनली और एज वेल एज फिजिकली, हम क्या है बेटा फिजिकली और उसके साथ साथ है ना मेंटली भी है, इमोशनली भी है, एक दूसरे से अपने परिवार के साथ या दूसरे अपने मित्रों के साथ जुड़े होते हैं। हम भारतीयों की ये खासियत है। तो उसी को लेकर क्या 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 व्यक्त करिए ये पोएम में। दिस पोएम डिस्क्राइब्स द ह्यूमन रिलेशनशिप्स। ये मानवीय संबंधों को व्यक्त करती है। और यहाँ पर कौन से मानवीय संबंध की बात बताई गई है, माँ और बेटी के बीच में। वैसे भी माँ का जो रिश्ता होता है हमारे लिए बड़ा ही बेशकीमती होता है, उसी को का वर्णन किया गया है यहाँ पर। जो कमला दास पोएट हैं वो अपने डर को अभिव्यक्त करती हैं, एक्सप्रेस करती है कि भी उनकी माँ है ना क्या हो गई हैं, 66 एज की हो चुकी हैं और वो ओल्ड हो गई हैं बहुत ज़्यादा। क्या पता भी है ना उनकी मृत्यु कब हो जाए, ये उनके मन में एक डर बैठा हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा इस पोएम को कहाँ से, ड्राइविंग से लेकर के। यहाँ पर ड्राइविंग से हम स्टार्ट करेंगे इस पोएम को। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। यहाँ पर पहली लाइन के अंदर बताया गया है जो कमला दास जी है ना वो है ना अपने माता पिता के घर से है ना ड्राइविंग करते हुए कहाँ किसकी तरफ जा रही हैं, कोचिन की तरफ जा रही हैं। और ये कब की बात है, लास्ट फ्राइडे की ये बात है, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग यानी कि पिछले जो है ना शुक्रवार की सुबह की बात है, जब वो अपने माता पिता के घर से ड्राइव करते हुए कोचिन की तरफ निकली है। और उनके साथ में कौन है, आई सा माई मदर बिसाइड मी। और उस दौरान उनके साथ ट्रैवल और कौन कर रहा है, उनकी माँ उनके साथ में ट्रैवल कर रही है। मैंने अपनी माँ को ना मेरे बगल में देखा। बिसाइड का मतलब होता है किसी के साथ में बैठना, उसको बोलते हैं बिसाइड। अब किस उस सिचुएशन के अंदर बैठी हुई है उनकी माँ, डोज ओपन माउथ। और उनकी माँ है ना, डोज क्या होता है बेटा, अगर हम डोज को सेकंड अगर इंग्लिश का वर्ड हम अपनाएं तो इसमें क्या आएगा, ए शॉर्ट लाइट स्लीप। यानी कि उनकी माँ है ना एक छोटी सी गहरी नींद के अंदर है और उनका मुंह है ना खुला हुआ है। आपने देखा होगा कई बार हम ट्रैवलिंग करते हैं बस के अंदर या ट्रेन के अंदर, तो हमें क्या आ जाती है, एक नींद की झपकी आ जाती है और हमारा मुंह कई बार खुला रह जाता है। सेम सिचुएशन वहीं पर है। अब ये सिचुएशन देख करके थोड़ी सी है ना पोएटेस हैं जो वो क्या हो जाती हैं, घबरा जाती हैं। कैसे बताया गया है, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पस एंड रियलाइज्ड विद पेन। उनका जो चेहरा है ना किसकी तरह, एशन का मतलब होता है वेरी पेल यानी कि बहुत ज़्यादा पीला, या हम कह सकते हैं लाइक एस यानी कि राख की तरह। जो उनकी माँ का जो है ना चेहरा है ना वो बिल्कुल कैसा दिखाई दे रहा है, एसन का मीनिंग मैंने बता दिया है, बिल्कुल पीला। उनकी माँ का जो चेहरा है पीला पड़ा हुआ है, लाइक दैट ऑफ कॉर्पस। और किसकी तरह दिखाई दे रहा है, कॉर्पस होता है अ डेड बॉडी, यानी कि एक जो मृत शरीर नहीं है बिल्कुल उसकी तरह पीला पड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये है उनकी माँ के चेहरे पर किसी प्रकार का तेज नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं और उनका जो चेहरा ना बिल्कुल फीका पड़ा हुआ है। किसकी तरह, जैसे कि मरने के बाद किसी इंसान का चेहरा फीला पड़ जाता ना, सेम सिचुएशन वही उनकी माँ की है। अब आगे पढ़ते हैं बेटा हम। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट soon put that thought away and looked out at young trees sprinting। परंतु है ना क्या है, अब कवित्री को एक दर्द महसूस होता है। रियलाइज मीन्स होता है किस चीज़ को महसूस करना, किस चीज़ का दर्द महसूस होता है कि भी तुम्हारी माँ तो है ना बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं, वो बिल्कुल पीली पड़ी हुई है, क्या पता उनकी मौत कब हो जाए। वो उनको एक पेन मीन्स होता है यहाँ पर दर्द होता है, जो ऐसे नहीं दर्द होता है किसी अपने बहुत ज़्यादा नज़दीकी से बिछड़ने का डर का पेन है वो यहाँ पर।
उस पेन के कारण ना बहुत ज़्यादा दुखी हैं कवित्री यहाँ पर कमला दास जी। दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून। और उसको जब उनको पेन होता है ना तो वो ये बात भी महसूस करती हैं कि भी है ना उनकी माँ ना उतनी बूढ़ी है जितनी कि वो बूढ़ी हो चुकी है, यानी कि अब बुढ़ापा उनके ऊपर दिखाई देने लग गया है। परंतु जल्दी क्या करती हैं वो, पुट दैट थॉट अवे। जो उनके मन में बुरे बुरे विचार आ रहे थे ना उनकी माँ को लेकर के, उन विचारों को, उन थॉट्स को क्या कर देती है वो बाहर निकाल देती है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। और बाहर देखने लग जाती है अपने मन को शांत करने के लिए। और क्या देखती है वो बाहर है, उनकी तरफ है ना वृक्ष दौड़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर एक शब्द दे रखा है बेटा, स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मीनिंग होता है रनिंग करना। तो यहाँ पर ट्रीज को दौड़ते हुए दिखाया गया है, बट एक्चुअली द ट्रीज आर नॉट रनिंग, एक्चुअली द कार इज रनिंग। यहाँ पर क्या दिखाया गया, कई बार आपने देखा होगा कि भी आप ट्रैवलिंग करते हो कार या ट्रेन के अंदर, तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि पेड़ पौधे आपकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। एक्चुअल में उस टाइम क्या होता है, आपका व्हीकल रनिंग कर रहा होता है, न कि पेड़ पौधे। तो सेम जब वो है ना बाहर अपना मन बहलाने के लिए ना उन यंग ट्रीज की तरफ देखती है तो वो दौड़ते हुए उसको प्रतीत हो रहे होते हैं। और दूसरा नज़ारा वो क्या देखती है, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। जो बड़े, मैरी का मतलब होता है बड़े हैप्पी, हैप्पी होकर के। स्पिलिंग का मतलब होता है बेटा जैसे कि हमें हेयर टू मूव आउट इन ग्रेट नंबर्स, यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर है ना जो है ना बड़े चंचल से बच्चे हैं, जो बड़े खुशहाल दिखने वाले बच्चे, खुश दिखने वाले बच्चे हैं, वो अपने घरों से, आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से क्या कर रहे हैं बेटा, दौड़ करके बाहर निकल रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, परंतु ना एयरपोर्ट के ऊपर सिक्योरिटी के द्वारा चेक किए जाने के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर। कुछ ही दूरी पर, यार्ड्स पर यानी कि कुछ ही गज की दूरी के ऊपर जो मेरी माँ खड़ी हुई थी, मैंने उनकी तरफ दोबारा से देखा। और वो कैसी दिखाई दे रही थी, वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड आई फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक। जो कुछ दूरी पे मेरी माँ खड़ी थी, मैंने उनकी तरफ फिर से दोबारा से देखा। तो वो वैन का मतलब होता है बेटा अननेचुरली पेल, यानी कि ना अस्वाभाविक रूप से पीला पड़ जाना। वो पीली पड़ी हुई थी। और पेल का मतलब भी एक प्रकार से फीका होता है, पीला होता है। उनका चेहरा बिल्कुल है ना फीका और पीला पड़ा हुआ था, उनके चेहरे पर किसी प्रकार का तेज नहीं था। और एज, जैसे किसकी तरह दिखाई दे रही थी, एज यहाँ पर सिमिली का प्रयोग किया गया है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। एज ए लेट विंटर्स मून, वो बिल्कुल है ना जो सर्दियों को में के ना लेट विंटर की मून की तरह दिखाई दे रही थी। सर्दियों का जो लेट विंटर मून नहीं होता बेटा, लेट विंटर मून क्या होता है, जो सर्दियाँ जाने वाली होती हैं, अंतिम छोर पे होती हैं अपने विंटर, उस समय जो है ना आप आसमान के अंदर देखोगे ना, जो चंद्रमा होता है पीले रंग का दिखाई देता है। सेम उसी तरीके से ना उनकी माँ है ना बिल्कुल उस चंद्रमा की तरह, जो विंटर मून था ना उसकी तरह उनका चेहरा भी पीला और फीका पड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। उसके बाद उसको देखने के बाद उनको क्या महसूस हुआ, कमला दास जी को, फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक। एक का मतलब यहाँ पर लगेगा बेटा पेन। अब उनको जो है ना फेमिलियर होता है ऐसी चीज़ जिससे हम पहले परिचित होते हैं, या जो हमारे साथ पहले हो चुकी है, या जाना पहचाना। तो उनको ना फिर क्या महसूस हुआ, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक। उनको वो बहुत ही पुराना जो है ना जाना पहचाना परिचित सा एक है ना जो पेन था, दर्द था। और वो कौन सा दर्द था, माई चाइल्डहुड फियर्स, जो मेरे बचपन का भय था, वो फिर से मैंने महसूस किया। ये किस बात का वर्णन किया गया बेटा, जैसे ही हम बच्चे नहीं होते हैं और कई बार हम अपने माँ बाप के साथ कहीं पर जाते हैं, बाजार में भी हो सकते हैं या मेले के अंदर हो सकते हैं, तो कमला दास जी भी उसी बात को ना याद कर रही हैं कि भी है ना बचपन के अंदर ना वो अपनी माता जी के साथ कहीं पर गई हुई थी और तो उनसे बिछड़ जाती हैं। और बिछुड़ने के कारण आप सपोज कर सकते हो कि भी है ना बच्चा कितना डर जाता है। अब सेम अब जवानी के अंदर वही पेन को वो महसूस कर रही हैं। किस चीज़ के पेन को, उनकी माँ से बिछड़ने के पेन को। आप सपोज कर सकते हो कि भी कमला दास कितनी दुखी हैं कि वो बचपन वाला फियर उनको
वापस से फिर महसूस होता है। बट ऑल आई सेड वाज, बस परंतु ना बस मैंने केवल इतना ही कह कि मैंने इतना ही कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा फिर मिलेंगे। अम्मा इज अ साउथ इंडियन वर्ड विच मीन्स मदर, यानी कि माता जी फिर से मिलेंगे। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, केवल मैं है ना केवल उनकी तरफ देख करके मुस्कुराती रही। यहाँ पर स्माइल एंड स्माइल और सी यू सून अम्मा है ना बड़े अच्छे वर्ड यूज किए गए बेटा। इसका मीनिंग यहाँ पर लगेगा, ये यूज क्यों किए गए हैं, बिकॉज द पोएटिस कमला दास वांट टू शूट her mother and want to assure her mother that they will definitely meet again। यहाँ पर अपनी माँ को क्या करवाना चाह रही है, एक सांत्वना देना चाह रही है, माता जी आप घबराओ मत, हम दोबारा से फिर हम मिलेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। आपको बेटा ये है ना अच्छी तरीके से है अगर समझ में आ गया होगा, ये शायद मे बी ये जो पोइम मैंने आज पढ़ाई है। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको ये थोड़ा बहुत भी बेनिफिशियल लगे ना आपके लिए, तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस